बेटा क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे हम अब। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है एक लाइन की, x-5/3, y+4/7 और z-6/2, और हमें इससे वेक्टर इक्वेशन बनानी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन का अभी हमने फॉर्मूला किया, ये जो ऊपर x के साथ होते हैं x-x1, y-y1, तो ये +4 है तो मुझे इसको माइनस करके ब्रैकेट में -4 लिखना पड़ेगा, और z-6, तो ये ऊपर वाले होते हैं x1 y1 z1 जो कि बनाते हैं a वेक्टर। तो x1 y1 z1 आ गए हमारे पास 5, ये +4 को -4 करके लिखेंगे और 6 आ गया, और ये बनाएगा वेक्टर a। ये रहा a वेक्टर इज इक्वल टू दिस, और जो डिनोमिनेटर में दे रखे होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ABC, जो कि बनाते हैं वेक्टर b जिसके पैरेलल होती है लाइन। तो ये बनाते हैं ABC की वैल्यू ये रही, और ये बनाते हैं वेक्टर b। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई? वेक्टर इक्वेशन ये जो हम निकाल रहे हैं ये लाइन की इक्वेशंस हैं, वेक्टर इक्वेशन है ये ऑफ लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है, ये वेक्टर फॉर्म में क्योंकि इसमें मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख रही हूँ, और ये होती है कार्टेशियन फॉर्म क्योंकि इसमें हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर नहीं लिख रहे। तो वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन दे रखी थी, वेक्टर बनानी है, तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। a जो वेक्टर है वो ऊपर के पॉइंट से बनता है, हमने वेक्टर बना दिया, और लैम्डा एक कांस्टेंट लेते हैं, और b वेक्टर जो नीचे के पॉइंट होते हैं उनसे बनता है। तो ये हो गई हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म।